तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की द्वितीय पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम डाइस के चैप्टर में डाइस की निर्माण और एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइफिनाइल मेथेन डाई के बारे में बात करते हैं। ट्राइफिनाइल मेथेन डाई वलय में NH2, NR2 या OH समूह जुड़ने से प्राप्त होते हैं। ट्राइफिनाइल मेथेन यानी एक कार्बन से जुड़े हुए 3 बेंजीन रिंग इसके बेसिक स्केलेटन में उपस्थित होते हैं। ये यौगिक रंगहीन और ल्यूको यौगिक होते हैं जो कि ऑक्सीकरण करने पर तृतीयक एल्कोहल कलर बेस में परिवर्तित होते हैं एवं तुरंत बेंजेनॉइड रूप से क्विनॉइड रूप में अम्लीय माध्यम में लवण बनने के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। ये लवण आसानी से पुनः ल्यूकोबेस में बदले जा सकते हैं। इस प्रकार के समूह के रंजकों का गहरा रंग ट्राइफिनाइल मेथेन कार्बोनियम आयन के अनुनाद से उत्पन्न होता है। अनुनाद बेंजीन वलयों पर एमिनो या प्रतिस्थापित एमिनो समूह उपस्थित होने से संभव होता है। अनुनाद ऊर्जा से धनायन स्थायित्व ग्रहण कर कलर बेस में लवण का निर्माण करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। ल्यूकोबेस इज कलरलेस सब्सटेंस। ऑन ऑक्सीडेशन it gives carbinol base. Carbinol base is also colorless. When it reacts in presence of acid, it gives dyes. Dye converted into quinoid structure. In dye, if we add base, it converts into carbinol base. It is colorless structure, and on reduction, it gives leucobase. Means leucobase on oxidation, and when use acid, it gives dyes. And dye when react with base and on reduction give leucobase. It is reversible reaction. तो इस तरह की ये प्रक्रिया इन डाइस के अंदर होती है। ट्राइफिनाइल मेथेन डाई की संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना को 1935 में बरी ने सबसे पहले हाईलाइट किया था और इन्होंने रेजोनेंस और कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया और बेयर की थ्योरी को कलर के लिए जो उसने बताई थी वो रिजेक्ट किया। यहाँ पर इस संरचना के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में जब बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होती हैं तो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होने पर उनके अंदर रेजोनेंस में कलर शो नहीं होता, परंतु जैसे ही बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर का धन आयन से NH2 ग्रुप उपस्थित होने के कारण जब एसिड की उपस्थिति में क्रिया होती है तो वो NH2 प्लस बना लेता है। जैसे ही धन आयन का निर्माण होता है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर क्विनॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर इजीली एक रिंग से दूसरी रिंग में, दूसरी रिंग से तीसरी रिंग पर स्ट्रक्चर कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होती है और इन सब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण ही इनमें कलर दिखाई देता है। तो ये इनकी संरचना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और लगातार इनके अंदर जो धन आयन पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों रिंग पर रोटेट होता रहता है। अब हम इसके निर्माण के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इनमें जो मुख्य डाई होती हैं रोजेलिन है, मेलाकाइट ग्रीन है, डॉब्रिनर वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट है, ऑरिन है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी डाइज हैं जो कि इनके निर्माण में जिन डाइस का निर्माण जो है इनसे किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट ले लेते हैं रोजेलिन। रोजेलिन के निर्माण के लिए
पैराटोलुडिन, ऑर्थोटोलुडिन और एनिलीन तीनों की बराबर मात्रा ली जाती है और आयरन चूर्ण की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और इनके ऑक्सीकरण से मैजेंटा रंग की डाई जो है वो प्राप्त होती है। इसे फुशिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको सल्फर डाइऑक्साइड से अपचयित करके रंगहीन विलयन भी बनाया जाता है, जिसे शिफ अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है और ये शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड के परीक्षण में काम में आता है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, पैराटोलुडिन, ऑर्थोटोलुडिन एंड एनिलीन तीनों मिलकर के रिएक्शन करते हैं और एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बिनॉल बेस बनाता है। ये कार्बिनॉल बेस कलरलेस होता है और फिर HCl की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके आयन बनाता है और रोजेनिलीन डाई का निर्माण करता है। तो इस तरह से रोजेनिलीन का निर्माण होता है। रोजेनिलीन के क्रिस्टल हरे चमकदार होते हैं। ये जल में विलय होकर के गहरा लाल रंग देते हैं और मैजेंटा कलर होता है और इसी कारण से इसको मैजेंटा भी कहा जाता है। तो ये जो है क्रिस्टल हमें जब हम देखेंगे तो हरे और चमकदार दिखाई देते हैं और जब ये जल में विलय होते हैं तो गहरा लाल रंग देते हैं। ये ऊन एवं रेशम को सीधे ही या सूत को टैनिन से रिएक्शन के बाद यानी टैनिन मॉडरेंट यूज़ करने के पश्चात रंगता है। तो इस तरह से रोजेनिलीन का निर्माण होता है। एक और इम्पॉर्टेंट डाई जो इस ग्रुप की है वो है आपकी पैरारोजेलिनिन। पैरारोजेलिनिन और रोजेलिनिन की संरचना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता और यहाँ पर टोलुडिन की जगह भी एनिलीन ही लिया जाता है, यानी एनिलीन के 2 मोल काम में लिए जाते हैं। तीसरी जो डाई है वो है आपकी मैलाकाइट ग्रीन। मैलाकाइट ग्रीन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। इसके निर्माण के लिए हम 1 मोल बेंजल्डिहाइड और 2 मोल एनएन डाइमिथाइल एनिलीन काम में लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है और इन दोनों की अभिक्रिया से ल्यूकोबेस फर्स्ट बनता है। जब इस ल्यूकोबेस फर्स्ट की लेड परऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, PbO2 लेड परऑक्साइड है, जब इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कलर बेस सेकंड बनता है। जो सेंट्रल कार्बन है वहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाता है, यानी बीच वाला जो कार्बन है वो 3 फिनाइल रिंग से और 1 OH ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। फिर ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है और HCl के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय माध्यम में OH ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है। ये प्लस चार्ज पूरी डाइस पर रोटेट होता है और क्विनॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से मैलाकाइट ग्रीन डाई का निर्माण होता है। तो तीसरी प्रकार की डाई, क्योंकि यदि हम ट्राइफिनाइल मेथेन डाई को क्लासीफाई करते हैं तो इनको 2 ग्रुप में कर सकते हैं। एक तो एमिनो ट्राइफिनाइल मेथेन डाई और दूसरी हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मेथेन डाई। अब हम हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मेथेन डाई की बात करते हैं। हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मेथेन डाई जो है वो फिनॉल और ऑक्जेलिक एसिड के मिलने से बनती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑरिन है। जब 3 मोल फिनॉल के और 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड लिया जाता है और उसको कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और ये ऑरिन
का निर्माण हो जाता है। तो ये हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मेथेन डाई का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ट्राइफिनाइल मेथेन डाई मुख्य रूप से ऊन और रेशम को रंगने के काम में आती हैं, सूती धागे को भी रंगने के काम में आती हैं, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती हैं, फंजीसाइड के रूप में कार्य करती हैं, स्याही बनाने के काम में आती हैं और सूचक के रूप में काम में आती हैं। ये प्रकाश के प्रति जैसे मेलाकाइट ग्रीन है, तो मेलाकाइट ग्रीन का नाम नीला हरा ग्रीन इसके कलर के कारण है, और ये कॉपर का जो अयस्क है उसका नाम भी मेलाकाइट है और उसकी तरह का इसका कलर होता है, इस कारण इसका नाम ये रखा गया है। ये मेलाकाइट ग्रीन भी ऊनी और रेशमी वस्त्रों को रंगने के काम आती है। सूती कपड़े टैनिन के साथ वही मॉडरेट होने के बाद इनको रंगा जा सकता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी कार्य करते हैं, और ये स्टेनिंग एजेंट के रूप में भी बायोलॉजी की लैब में काम में आती है, और सीरियम और सल्फ्यूरिक एसिड के बिंदु परीक्षण या स्पॉट एनालिसिस में भी काम में आता है। तो इस तरह से ये हमने आपको ट्राइफिनाइल मेथेन डाई के बारे में बताया। ट्राइफिनाइल मेथेन डाई बहुत बड़ा ग्रुप है और लगभग 10-12 इम्पॉर्टेंट डाई इसके अंदर हैं, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है आपके कोर्स के हिसाब से। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डाई फिनोफ्थलीन, थैलीन डाइज। फिनोफ्थलीन एक्चुअल में थैलीन डाइज या थैलीन डाइज के ग्रुप के अंतर्गत आती है। थैलीन और जैंथीन डाइज इसी ग्रुप के अंदर आती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इनको अलग अलग 2 ग्रुप में दिया गया है और कुछ वैज्ञानिकों ने थैलीन एंड जैंथीन रंजक के रूप में इनको लेते हैं। इस श्रेणी के रंजक फिनोलों के थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन से प्राप्त होते हैं। यह संघनन कुछ निर्जलीय कारकों जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड की उपस्थिति में किया जाता है। फिनोफ्थलीन को फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। फिनॉल क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्लीय और उदासीन माध्यम में रंगहीन होता है, और ये अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य करता है। आप स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर आपको संरचना इसकी दिखाई दे रही है। फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और उसके बाद फिनोफ्थलीन बनता है। फिनोफ्थलीन की संरचना, ये आपके संरचना फिनोफ्थलीन की दिखाई दे रही है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H14O4 होता है। जब इसकी बेसिक मीडियम में अभिक्रिया होती है, यानी NaOH के साथ अभिक्रिया हुई, तो एक बॉन्ड टूट जाता है और पहले वाला कार्बन यदि आप देखें तो उस पर CO- आ जाता है। जैसे ही CO- आता है, एक बेंजीन रिंग में बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर जो है वो कीनोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और ये रेड कलर शो करने लगता है। परंतु यदि और ज़्यादा क्षारीय माध्यम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्षारीय माध्यम होने पर ये निम्न प्रकार, नीचे स्क्रीन पर देखिए आप, कलरलेस संरचना प्राप्त कर लेता है और ये संरचना वापस बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर हो जाती है और कलरलेस हो जाती है। यानी फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कलरलेस होती है, क्षारीय माध्यम में पिंक कलर देता है और ज़्यादा क्षारीय माध्यम में रेड कलर देता है, और ज़्यादा मात्रा में यदि इसको क्षारीय कर दिया जाए तो ये वापस कलरलेस हो जाता है, और इसीलिए इसको हम इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए काम में लेते हैं। और इसके अलावा ये एक लैक्सेटिक की तरह से भी काम करता है। तो फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया से फिनोफ्थलीन का निर्माण होता है। एक और डाई जो इसके ग्रुप की है वो है फ्लोरोसीन। फ्लोरोसीन का निर्माण, फ्लोरोसीन भी इसी ग्रुप की डाई है और फ्लोरोसीन का निर्माण
रिसोर्सिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे शांत H2SO4 या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर इसको बनाया जाता है। ये फ्लोरोसिन जो है वो पीली हरी फ्लोरोसेंस वाला कलर देती है। ये नारंगी रंग का चूर्ण होता है। इसकी संरचना बेंजेनॉइड के स्थान पर क्विनोइड प्रस्तावित की गई थी। तो ये जो है फ्लोरोसिन इतना मतलब इम्पॉर्टेंट है कि जरा सी मात्रा में भी यदि ये पानी में या कहीं डाल दिया जाता है तो इसका कलर दिखाई देता है। फ्लोरोसेंस से ऊन और रेशम को ये पीला कलर देता है और ये कलर परमानेंट कलर नहीं होता और धूप के अंदर ये हल्का हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये कौन सी वाली डाइज हैं, थैलीन एंड जैंथीन डाई। थैलीन डाई में फिनोफ्थलीन इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जैंथीन डाई के अंदर जो है वो फ्लोरोसिन इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने इनके 2 ग्रुप के डाइस के निर्माण के संबंध में जानकारी आपको दी। धन्यवाद।